to another video of Career Canvas. Today I am going to tell you about what is apprentice in bank, what is its salary, what kind of work you can do, work culture, your time for your studies, is it worth joining, and at last my personal experience. So let's get started with the very first question. What is apprentice in bank? Apprentice is simply a job profile where you get क्लोजर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन बैंक लाइक आपका कोई पर्सनली कोई जैसे बैंकर्स का कोड होता है ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन आपको बहुत कुछ वहाँ के इन्वायरमेंट से सीखने को मिलेगा अप्रेंटिस मतलब आपको कोई भी जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज को अलाउंस मिलता है जैसे ट्रैवल अलाउंस डेली अलाउंस हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत कुछ चीजें आपको वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन आपको ये एक तरह की क्या होती है 1 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 1 ईयर पे आपकी नौकरी लगती है इन रिस्पेक्टिव बैंक जिसमें आपका आपने फॉर्म भरा होता है ना तो जब आप फॉर्म भर लोगे तो फिर अगर आप अपॉइंट हो जाते हो बहुत बेसिक सा एग्जाम हाँ तो मैंने एक चीज नहीं लिखी लिख देते हैं अभी एग्जाम है ना एग्जाम कैसा होता है ना एग्जाम ठीक है ना तो बहुत बेसिक सा एग्जाम जो आप मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने ना बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी तो इसका एग्जाम तो बहुत इजी था मतलब बैंकिंग का सॉर्ट ऑफ है बट इसका एग्जाम एक बार में क्लियर हो गया ठीक है ना मतलब बहुत बेसिक मैथ्स और बहुत बेसिक रीजनिंग थोड़ी बहुत इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस ठीक है ना तो कहाँ थे हम हाँ 1 साल की टेम्परेरी नौकरी होती है जहाँ आपको चीजें लर्न करने को मिलता है जैसे आपको कोड पे काम मतलब किसी स्क्रीन पे काम नहीं कराएंगे लेकिन आप एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हो है ना है ना तो यही है कि एग्जाम कैसा होता है सेकंड क्वेश्चन पे आता है पहला क्वेश्चन what is apprentice in bank apprentice is simply a job profile where you are hired for a short term basis and you get paid irrespective of मतलब आपको और बाकी सब चीज नहीं मिलती बस जो स्टाइपेंड पहले से डिसाइड होता है वही मिलेगा जो कि नोटिफिकेशन में होता है इसका स्टाइपेंड मेनली 9,000 से 15-20 हजार तक होता है बैंक में ज्यादातर 15,000 से मतलब 9,000 तक ही देते हैं जैसे अगर आप रेलवेज में अप्रेंटिस बनोगे तो वहां पे 20,000 भी मिलते हैं ठीक है एग्जाम एग्जाम बहुत बेसिक होता है ठीक है अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर लो व्हाट इज द सैलरी सैलरी को यहाँ पे ज्यादातर लोग बोलते हैं स्टाइपेंड स्टाइपेंड क्यों बोलते हैं क्योंकि सैलरी वो होती है जब आपके सारे उसमें अलाउंस लग के आते हैं ठीक है इसे स्टाइपेंड और जैसे कि मैंने अभी बताया ये 9,000 से 15,000 के बीच में वेरी करती है अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस बनते हो तो 20,000 तक जा सकती है what kind of work I do as an apprentice मेनली वर्क स्कैनिंग का है लेकिन जैसे अब नई चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो अब जैसे मैम और सर हैं हमारे उनके कोड से टैबलेट से अकाउंट भी खुल जाते हैं लोगों को कोई फॉर्म फिल कराना लोगों को हेल्प करना है इन फॉर्म सप्लीमेंट्री और बहुत सारे काम है जिससे हो जाते हैं ना नॉर्मल काम ठीक है वर्क कल्चर देखो वर्क कल्चर में तो ये है कि आपको कैसा स्टाफ मिले अब जैसा भी स्टाफ में देखो बैंक है तो बुड्ढे बुड्ढे जने आपसे बड़ी एज के तो जैसे ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है यंग प्रोफेशनल के लिए 21 to 20 years तो आपसे बड़े बड़े बहुत जने आपको मिलेंगे कुछ लोग होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं कुछ लोग होते हैं बढ़िया से बात करते हैं बढ़िया सिखाते हैं ठीक है ना तो ये वर्क कल्चर ना डिपेंड करता है कि आपकी क्या पोस्टिंग है और आपको कैसे लोग मिले है ना और बाकी सरकारी बैंकों को तो आपको हालत पता है थोड़ी लो मेंटेनेंस होती है लेकिन काम चल जाता है सो डू यू गेट टाइम फॉर योर स्टडी देखिए समय मिलता नहीं समय निकालना पड़ता है अगर आपको कुछ और चीज क्रैक करनी है तो आपको समय निकालना पड़ेगा ठीक है ना कोई भी और एग्जाम अगर आपको इसके साथ साथ जैसे बहुत मन में आता है इसके साइड साइड पढ़ लेंगे समय आपको स्वयं निकालना इज इट वर्थ ज्वाइनिंग देखो भाई जब मैंने ये वीडियो पता बनाने का उद्देश्य क्या है मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग समझो क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी थी ना उससे मेरा अप्रेंटिस वाले उस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा कि भाई मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन मैंने कहा लेट्स गिव इट चांस देखते हैं ज्वाइन करके कैसा मतलब मैंने 2 वीडियो देखी थी वो मुझे याद है 2 वीडियो नेगेटिव रिव्यू की मिली थी सो इज इट वर्थ ज्वाइनिंग ये आप अपनी कंडीशन पे समझ के देखिए ठीक है ना
Is it worth joining? Worth joining. So is it worth joining, right? या आप अपनी कंडीशन में देखिए, आपका माहौल कैसा है, क्या आप अपने आप को 1 साल नौकरी में रखना चाहते हैं, क्या आपका भी मतलब घर पे प्रेशर तो नहीं है अर्निंग का, क्या आप मतलब अपने ऊपर लेके देखिए। इज इट वर्थ ज्वाइनिंग? मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी थी वो नेगेटिव थे, लेकिन मैंने कहा गिव इट अ चांस। तो जब चांस दिया तो मुझे मेरे हिसाब से, मेरी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये चीज सही लगी। ठीक है। अब स्टाइपेंड में, सैलरी में थोड़ा एक चीज और बताना रह गया। कब मिलेगी, कब मिलेगी, है ना? मीन्स देखो, वेरी सिंपल। दो तरह से सैलरी आती है। 10,500 आपका जो बैंक होगा वो देगा, 4,500 डीबीटी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होके आएगी, वो आती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें डीबीटी में समय लगता है। जो बैंक है, हो सकता है बैंक वाली सैलरी जल्दी आ जाए। जैसे अगस्त में स्टार्टिंग करी हमने, लेट अस सपोज, तो अगस्त के बाद सितंबर है ना, सितंबर के 10, 11, 12, 9, 8, 9 तारीख में बैंक वाली आ जाती है। लेकिन डीबीटी 2 महीने तक नहीं आई थी। फिर 4 नवंबर को डीबीटी आई। तो सैलरी में आपको 4,500 लेकर रुकना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और डीबीटी के लिए ऐसा होता है कि बैंक से डीबीटी करवानी, एक्टिवेट करवानी पड़ती है ना। तो वो तो अगर आप बैंक में होंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर से कहेंगे। ठीक है ना? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ तक तो सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको माई पर्सनल एक्सपीरियंस सुनना हो तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक सही जा रहा है। जैसे पहले महीने में होता है, नए नए फेसेस होते हैं, नए नए शक्ल, आप लोग पहचानते हो। कोई आपसे बहुत सीनियर सिटीजन होता है जिसके रिटायरमेंट के 1-2 साल ही रहते हैं, तो उन ऐसे इंसानों में थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है ना। वो आपको, आप सही काम कर रहे होंगे तब भी आपको डांटेंगे, और आपका काम नहीं होगा ना, मतलब नहीं बन रहा होगा, तब भी आपको ऐसा होगा कि वो डांट। लेकिन जो नए एज के होते हैं वो आपको मोर सिखाने में टुवर्ड्स डाइवर्ट करते हैं। और जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही जने मिले, आपको हो सकता है बहुत अच्छे, या फिर बहुत, इससे भी बहुत बेकार एक्सपीरियंस मिले। लेकिन यार, कुछ चीज सीखनी है तो मेरे हिसाब से इनिशियल स्टेजेस में डांट तो खानी पड़ती है। बाकी अभी तक सब कुछ सही है, लेकिन एक फुटे वाले सर है हमारे में, वो थोड़ा ज्यादा डांटते हैं। बाकी बाकी सारा स्टाफ बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव है। कस्टमर मैनेजर मैम है, वो बहुत हेल्प करती हैं। सो अगर आपका इस अप्रेंटिस की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप करो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर डाउट इन द कमेंट्स ओनली। बस यही था। यही है कि अपना माइंड क्लियर करके बना, मतलब अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिर 1 महीने बाद ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने 1 महीना खराब कर दिया, या फिर मतलब अपनी सिचुएशन देख के करो। मेरा तो ये था कि भाई करनी है, कुछ स्टार्ट करना है इन टर्म्स ऑफ जॉब। सो आई, मतलब जैसे अगर कोई आपके सामने कोड पे काम कर रहा है ना, तो आप देखने से बहुत सीख। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सीखने में ज्यादा, मतलब वो पता नहीं कितना इम्प्लीमेंट होगा आगे जाके, बट आप सीख बहुत कुछ रहे हो उनकी स्क्रीन पे काम देख के। ठीक है ना? अगर क्लियर हो जाता है भगवान की सब कुछ बढ़िया रहा तो बाद में फायदा मिलेगा इसको, है ना? सो थैंक यू। कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। और कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू।